बिहार बोर्ड से इंटर पास करने पर यानी कि 12th पास करने पर कितने पैसे मिलते हैं? अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो कि आप 12th पास करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से 3 मुख्य योजनाओं के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी और मैं कहूँगी कि ये सारे योजनाओं को ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को प्राप्त करना चाहिए, यानी कि लाभ उठाना। मैं अभी आप लोगों को 3 स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में बताऊंगी। एक में आप लोगों को 25,000 मिलेंगे, एक में आप लोगों को 15,000 मिलेंगे और एक में आप लोगों को 36,000 तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इन डिटेल अभी हम आप लोगों से बात करेंगे। 12th आपने पास किया, अब आप लोगों को ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना है, पार्ट 1 में एडमिशन करवाना है। तो उसके लिए सरकार आप लोगों को बहुत सारे योजनाओं के मदद से आप लोगों की हेल्प करना चाहती है, जिसके कारण आप अपना पढ़ाई जो है वो आगे कंप्लीट कर सकें। अभी आप लोग ग्रेजुएशन पार्ट 1 में एडमिशन करवाओगे तो उसके लिए आप लोगों को एलिजिबिलिटी है कि आप लोग इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हो। एक योजना ऐसा भी है कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन आगे नहीं कंप्लीट करना चाहते हो, फिर भी पैसे लेना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है कंप्लीट। ठीक है, तो इन डिटेल हम आपको सब कुछ बताएंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और एक और लास्ट में बताएंगे आप लोगों को कि क्या हम 2 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। सबसे पहला स्कॉलरशिप है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो बिहार के SC ST BC EBC कैटेगरी के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए ये ऑफ़र किया जाता है। ये अपॉर्चुनिटी होता है कि वो अपना एजुकेशन आगे परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनमें जनरल स्टूडेंट फिल नहीं कर सकते हैं फॉर्म को, ये पहले कंडीशन है। तो जनरल वाले के लिए भी आगे है, वो बताऊँ। देखिए कौन कौन एलिजिबल है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। हमने जैसा कि आप लोगों को बताया SC ST के जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और वो बिहार के निवासी होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए है। और उनका जो फैमिली इनकम है, एनुअल इनकम जो मतलब कि आपके फादर का हो गया या फिर आप अपना फैमिली इनकम बनवाओगे, इनकम जो है वो 2,50,000 से आप लोगों का कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है। बात करते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत हमें कितने पैसे मिलते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत आप लोगों को 15,000 रुपये मिलते हैं। और वो किस तरह से मिलते हैं कि अगर मान लो आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाओगे तो 5-5 हज़ार करके आपको सालाना मिलेगा। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कि इसकी प्रक्रिया कैसी होगी, ऑनलाइन होगी इसकी प्रक्रिया। और जो पिछले साल आवेदन की तिथि आई थी वो 12 तारीख छठे महीना में आई थी, यानी कि जून में आई थी। ठीक है, और जुलाई तक उसकी आवेदन तिथि जो थी वो अंतिम थी। तो उस टाइम पे आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जून जुलाई तक में आप लोगों का भी आ जाएगा 2024 में। ठीक है, तो उस टाइम पर भी आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, जून में आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आप लोगों ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। आधार कार्ड तो होगा ही, बैंक खाता आप लोगों का अपना होना चाहिए पर्सनल। ठीक है, और वो सीडेड होना चाहिए आधार कार्ड से, यानी कि लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से आपका फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट। ठीक है, तभी आप लोगों के खाते पर पैसे आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप मूल निवास प्रमाण पत्र होना आप लोगों के पास ज़रूरी है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, वार्षिक आय आप लोगों के पास होना चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से अप्लाई कर दो, मिल जाएगा। नामांकन रसीद आप लोगों के पास होनी चाहिए, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाओगे तो उसका रसीद आप लोगों के पास होना चाहिए। 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड अप्लाइंग फॉर क्लासेस एंड कोर्स, यानी कि जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग अपना ग्रेजुएशन में करवाओगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लोगों के लगेंगे। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो लगेगा वो, और चालू मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आप लोगों का लगेगा। अनाउंस हो जाएगा डेट, तब हम आप लोगों को बता देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो इन डिटेल हमने आप लोगों को बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बताया। अब आता है नेक्स्ट स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के। इसके तहत जो है वो फर्स्ट डिवीज़न, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें 25,000 रुपये मिलेंगे। क्या सेकेंड और थर्ड को नहीं मिलता है? जी नहीं, ऐसा सब
जगह अधिकतर जगह लिखा हुआ रहता है कि फर्स्ट डिवीज़न को ही सिर्फ मिलता है, लेकिन सेकंड और थर्ड डिवीज़न को भी मिलता है। थर्ड के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के चांसेस होते हैं, उन्हें ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों के लिए अप्लाई करो। पिछले साल 12th का रिज़ल्ट आया, उसके कुछ सप्ताह यानी कि 1-2 सप्ताह के अंदर ही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए एप्लीकेशन ऑन हो गया था, ठीक है। यानी कि डेट निकल गया था और अप्लाई भी हो गया था और पैसे भी जल्द से जल्द मिल गए थे। 1 महीना 2 महीना के अंदर अंदर ही आप लोगों के अकाउंट पर पैसे भी आ जाएंगे। अब इसके तहत कितने पैसे मिलेंगे, वो 25,000 मिलेंगे, वो हमने बताया। और इसमें आगे आप लोगों की कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी कि जैसे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आप लोगों को आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाओगे तभी मिलेगा, लेकिन इसमें कोई वैसा नहीं होता। जैसे ही आप लोग 12th पास करोगे, इसमें एलिजिबिलिटी होती है कि सिर्फ फीमेल ही कर सकती है, यानी कि जो गर्ल्स स्टूडेंट है, जो लड़की हैं, उन्हीं के लिए ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। इसमें कन्या लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए ये नहीं है, ठीक है। आगे लड़कों के लिए भी बताते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के बिहार स्टेट की होनी चाहिए, ठीक है। और फैमिली में सिर्फ 2 लड़कियां ही इसके लिए एलिजिबल हो सकती हैं, यानी कि मान लो आपकी बहन भी दे रही है और आप भी दे रहे हो, दोनों ही एलिजिबल हो तो दोनों ले सकते हो, लेकिन अगर 3 हो तो सिर्फ 2 ही ले सकते हो, ठीक है। और कैंडिडेट के पेरेंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। ऑफ कोर्स जो भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है तो उनके पेरेंट्स या फैमिली में कोई गवर्नमेंट की जॉब रिलेटेड नहीं होते हैं फैमिली, ठीक है। और EWS सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न ज़रूरी नहीं है, सेकंड वाले थर्ड वाले सब लोग फिल कर दीजिएगा, ठीक है। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 12। देखिए, जब 2023 में आप लोगों ने पास किया, जैसे ये है 2023 का स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अभी 2024 में है, तो 2024 में अभी आप लोगों ने पास किया तो आप इस चीज़ के लिए फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप लोगों का 12th कंप्लीट होता है वैसे ही आप लोग भर सकते हो, ठीक है। आफ्टर 1 ड्रॉप ईयर लेकर नहीं भर सकते हो। 12th कंप्लीट हुआ उसके बाद आप लोग फिल कर सकते हो, ठीक है। और अनमैरिड होनी चाहिए लड़की, ठीक है। वो विवाहित नहीं होनी चाहिए, अविवाहित होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग भर सकते हो। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग CSS के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है, सभी के लिए है, ठीक है। CSS क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप क्या होता है कि आगे की आप लोगों की जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ने के लिए जाओगे, आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग 10+2 के बाद जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो आप लोगों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये NSP के तहत दिया जाता है, ठीक है। NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत आप लोगों को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप लोगों को अप्लाई करना रहता है CSS का पोर्टल। अब इसके तहत आप लोगों को कितने पैसे मिलते हैं ये बताते हैं हम लोग, कौन इसके लिए एलिजिबल हैं ये भी बताते हैं हम। CSS की एलिजिबिलिटी क्या है? 80% मार्क्स आप लोगों का होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। 80% मार्क्स आप लोगों का होना ज़रूरी है, या नहीं तो फिर आप 70 हैं, 75 हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले कट ऑफ जो निकलेगा वो 80% स्टूडेंट्स के लिए निकलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसके तहत आप लोगों को 12,000 INR ईयरली मिलता है, ठीक है, सालाना। मतलब कि साल में आप लोगों को 12,000 मिलता है। जैसे आप लोगों का ग्रेजुएशन है वो 4 साल का हो गया है, तो 4 साल आप लोगों को 12,000 12,000 12,000 करके मिलेगा, 48,000, ठीक है। इसलिए हमने 36,000 बताया क्योंकि अभी तक 36,000 ही मिलते आ रहा है। इस बार पता नहीं 48,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 48,000 मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर दो। इसमें गर्ल्स बॉयज़ सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट डाउट आप लोगों का ये है कि क्या हम बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और नेशनल स्कॉलरशिप यानी कि NSP और बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, ऑफ कोर्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो, दोनों को ही अप्लाई कर सकते हो, दोनों से ही आप अपना लाभ उठा सकते हो, ठीक है। बस फ़र्क इतनी सी है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जनरल वाले कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट रहेंगे वो फिल नहीं करेंगे, और NSP में हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी जो है वो फिल कर सकता है, ठीक है। जितने भी लड़का लड़की, गर्ल्स बॉयज़ जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन ही क्यों ना कर रहे हैं, नॉर्मल डिग्री ही क्यों ना ले रहे हैं, या IIT BTech इंजीनियरिंग ये सब कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं,
उन्हें भी पैसे मिलेंगे। हर चीज़ के लिए मिलता है। उन सब का जो क्राइटेरिया रहता है, मतलब कि पैसे देने की जो क्राइटेरिया रहती है वो अलग-अलग रहती है। जैसे नॉर्मल कोर्स कोई कर रहा है तो उन्हें 12,000 मिलता है, और अगर वही कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, तो इंजीनियरिंग वालों को 30,000 मिलता है और मेडिकल वाले को 40,000 मिलते हैं स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग, जो भी स्टूडेंट जहाँ पे भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप लोग आगे, तो वो भी फिल कर सकते हैं एनएसपी स्कॉलरशिप। बस उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जितने भी रिक्वायर्ड हैं वो आप लोगों को देने होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, वही आय निवास प्रमाण पत्र, जाति आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जिस भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाए हो, फी रिसिप्ट, ये सब कुछ आप लोगों को देने होंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ आप लोगों के एनएसपी में लगते हैं, तो आप लोग ये सब कुछ फिल कर सकते हो। जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मेडिकल के स्टूडेंट है, वो सब अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका जब भी डेट निकलेगा अप्लाई का, तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। यही नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन में ही नहीं, बल्कि आप लोग आगे पीजी करोगे तो पीजी में भी आप लोगों को पैसे मिलेंगे, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट में हो, नॉर्मल कोर्स कर रहे हो, 12,000 मिल रहे हैं। पीजी जब करोगे तो 20,000 मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। और भी कोई इम्पोर्टेंट डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोगों को सारा जवाब दूँगी, ठीक है। और अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।